दोस्तों हमारा जो इंडिया है ना, वह घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और यहाँ की जो पुरानी कहानियाँ फेमस है ना, वो पूरे वर्ल्ड में लोगों को प्रभावित करती हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी भी कहानियाँ हैं जिनको सुनकर लोग उनकी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। इंडिया की कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं। तो ऐसी ही एक कहानी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये जो कहानी है, ये कहानी है 2002 की। एंड वैसे गाइज हम लोग जनरली सुनते हैं कि राजस्थान का जो भानगढ़ का किला है वो एक भूतों का किला है। एंड ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ये काफ़ी डरावनी स्टोरी है। इसमें क्या होता है ना कि लोग जनरली भूत को देखते हैं और डर जाते हैं। इसमें एक जो लड़की है वो भूत से बातें तक करती हैं। एंड स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉरर है, तो इसके लिए जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो ज़रा शांति से बैठ जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम होता है अर्पिता। एंड वो बहुत ही जब छोटी होती है ना, तभी वो शहर चली जाती है। एंड क्योंकि वो अपनी दादी के साथ रहती है, उसके जो माता पिता हैं वो बचपन में ही ऑफ हो जाते हैं। तो उसकी दादी को लगा कि गांव में ये क्या ही कर सकती है, आगे क्या ही करेगी। तो तरक्की के लिए उसको शहर पे भेज देती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। एंड 20 साल बाद जब अर्पिता वापस से अपने घर आती है, अपने गांव में आती है, तो वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि मैं सबको जानती नहीं हूँ, ये सारे लोग मुझे जानते हैं। एंड सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। एंड सबके चेहरे पर एक स्माइल होती है। एंड उसी स्माइल के बीच में अर्पिता को एक ऐसा इंसान दिखता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा है। सब लोग उसको पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना, क्या तुम्हें गांव कैसा लगा गांव आकर, ये सारी बातें पूछते हैं। एंड वो जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था, वो भी पूछता है कि अर्पिता क्या तुमने मुझे पहचाना। तो अर्पिता ऐसे एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि अर्पिता ने उसको नहीं पहचाना। तो फिर उस आदमी ने कहा कि मैं अभिषेक, तुम्हारा अपना अभिषेक। तो लड़की को लगा कि कौन है। उस लड़की को कुछ भी याद नहीं आता है, वो पहचानती नहीं है। एंड उसके बाद अर्पिता की दादी उसको बुला लेती है घर के अंदर रेस्ट करने के लिए। एंड इतनी सी बात होती है एंड अर्पिता भी अपने घर चली जाती है। एंड घर में जाने के बाद अर्पिता पूरी तरीके से फ्रेश हो चुकी होती है, उसने कपड़े भी चेंज कर लिए। एंड अब वो रिलैक्स हो चुकी होती है। एंड वो ना शहर में रहने वाली लड़की है, तो उसको ना अभी सिगरेट की तलब हुई। तो उसको लगा यार अब यहाँ तो पी नहीं सकती, यहाँ पे दादी है एंड और गांव वाले भी हैं, बाहर जाऊँ तो ऐसे ही खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। तो वो बाहर देखती है कि वो जो लड़का है अभिषेक, वो वहीं पर बैठा हुआ है एंड उसकी तरफ देख रहा है। एंड अभी भी वो स्माइल कर रहा है। तो वो लड़की बाहर जाती है। एंड फिर से अभिषेक पूछता है कि तुमने सच में मुझे नहीं पहचाना। तो इस बार अर्पिता कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। और ये ऐसा अर्पिता ने इसलिए कहा कि उसको कुछ शायद से उसको कुछ काम निकलवाना है। और वो जो अभिषेक था वो बहुत ही खुश हो गया था कि फाइनली उसकी जो पुरानी मित्र थी उसने उसको पहचान लिया। एंड अभी अर्पिता उसको पूछती है कि यहाँ पे गांव में आसपास में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं हो, एकदम सुनसान हो। तो अभिषेक ने कहा कि हाँ, ऐसी जगह तो है एक, और वो है एक डीप फॉरेस्ट जंगल, एक डरावना जंगल है, वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। तो अर्पिता ने सोचा कि वो जगह सही है सिगरेट पीने के लिए। तो अभिषेक के साथ वो वहाँ उस जंगल में चली जाती है। एंड वहाँ पे जाके उसने अपनी सिगरेट निकाली एंड उसको जलाया। तो अभिषेक ने कहा कि इस काम के लिए तुमने इस जगह को पूछा था। अब वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ, लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि जल्दी करो, क्योंकि यहाँ पे रात को कोई भी नहीं रुकता है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं रुकता है। ऐसा माना जाता है कि यह जो जंगल है ये भूतों का जंगल है। अर्पिता इन सब बातों पे यकीन नहीं करती थी। उसने इसको इग्नोर किया कि बस रुको, थोड़ी देर, 10 मिनट रुक जाओ। तो ऐसा करते करते अर्पिता बहुत लेट कर रही थी। तो अभिषेक ने कहा कि अभी तुम चल रही हो या फिर मैं जाऊँ। अर्पिता ने कहा कि थोड़ा सा रुको। एंड फाइनली अभिषेक जो है वो वहाँ से चला जाता है एंड अर्पिता वहीं पे रह जाती है। एंड अर्पिता को ना सिगरेट पीते पीते उसकी जो सिगरेट है वो ख़त्म हो चुकी थी। एंड अभी ना उसको सिगरेट की बू आ रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई तो और है जो सिगरेट पी रहा है। एंड वो चारों तरफ थोड़ा घूम के देखती है तो उसको लगता है कि यहाँ कोई तो है ही, और मैं इसका पता लगा के रहूँगी। क्योंकि अभिषेक ने तो कहा कि यहाँ पे रात को कोई भी नहीं आता, रात का तो समय नहीं था, शाम का समय था। उसने कहा कि इस जंगल में कोई भी नहीं आता है, तो फिर ये कौन है।
तो वो थोड़ा ऐसे आगे चली जाती है जंगल में। तो उसको लग रहा था कि ये जो जहाँ से ये बू आ रही है मैं उसकी साइड जा रही हूँ, मतलब मुझे वो शख्स जल्दी मिलने वाला है। एंड एक्चुअल में हो क्या रहा था कि अर्पिता जो हैं वो इस फॉरेस्ट के एग्जिट से आगे जा रही थी एंड वो घूमते घूमते काफ़ी आगे जा चुकी थी। एंड तभी उसने सामने देखा तो एक बहुत ही पुरानी हवेली बनी हुई थी और ये हवेली जो है करीबन 2-3 मंजिला थी। तो अर्पिता ने हवेली के ऊपर देखा तो वहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था एंड वो ऐसा खड़ा था कि अभी जस्ट वो आगे नीचे गिर सकता है। तो अर्पिता ज़ोर से चिल्लाई कि रुको, तुम कहीं पर आगे मत आना, वहीं पर खड़े रहो। ये कह के अर्पिता वहाँ पे मतलब उस हवेली के ऊपर जाने की कोशिश करती है एंड वो चली भी जाती है। एंड जैसे ही अर्पिता ऊपर पहुँचती है बिल्डिंग के ऊपर, उसने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था एंड वो जो छोटा सा लड़का था वो अभी नीचे ही पड़ा हुआ था। एंड ये सब देखकर अर्पिता थोड़ी घबरा जाती है एंड वो दौड़ते हुए वापस नीचे आती है एंड नीचे आके उस लड़के को अपने गोद में उठाती है। एंड थोड़ी देर बाद वो लड़का कहता है कि तुमने पहले मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो। एंड ये सुन के अर्पिता ना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। तो उस लड़की ने कहा कि क्या मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुमने क्या कहा। एंड इतने में थोड़ी देर बाद अर्पिता देखती है कि उसकी तरफ कोई तो चल के आ रहा है एंड वो और कोई नहीं अभिषेक ही था। फिर अर्पिता ने कहा कि देखो ये बच्चा कौन है, ऊपर से नीचे गिर गया एंड उसने ये बात बताई। तो फिर अभिषेक ने कहा कि ये बच्चा और कोई नहीं, मैं ही हूँ एंड मेरी तुमने बचपन में जान नहीं बचाई थी तो अब मेरी जान क्यों बचा रही हो। अर्पिता अभी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि ये सब चल क्या रहा है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर भी चुकी थी अभी। एंड तभी अर्पिता की नज़र एक बार फिर से उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पड़ती है एंड वहाँ पे अर्पिता ने देखा कि वहाँ पे अर्पिता ही खड़ी है। जब अर्पिता छोटी थी तो उसका छोटा वर्जन वहाँ पे खड़ा है। भी ये सब देख के उसको ना अपनी मतलब नज़रों पे कुछ बिलीव नहीं हो रहा था कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं नीचे खड़ी हुई फिर ये कौन है ऊपर। एंड ये सब नज़ारा देख के ना वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड कैसे न कैसे करके वो वहाँ से भागती हुई अपने घर आ जाती है अपनी दादी के पास। एंड घर आने के बाद उसने अपनी दादी को ये वाली सारी बात बताई कि मैं वहाँ पे गई थी एंड ये सब कुछ हुआ। तो उसकी दादी ने उसकी बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। तो उसे और शौक लगा कि मैंने इतनी मतलब ऐसी एक अनहोनी बात बताई और दादी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो उसने पूछा कि मतलब तुम कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो। तो उसकी दादी ने कहा कि जब तुम वहाँ पे थी जंगल में तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ पे आई थी एंड मैंने सारी बातें सुनी थी। तो जब तुम 20 साल पहले जब तुम यहाँ पे छोटी थी तभी तुम और अभिषेक वहीं पे खेल रहे थे एंड अभिषेक ऊपर से नीचे गिर जाता है एंड मुझे लगा कि ये जो पूरा इंजाम है वो तुम पर आ जाएगा। तो इसलिए जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने तुम्हें गोद में उठाया और वहाँ से लेकर तुम्हें चली आई। एंड जैसे ही मैं वापस गई तो मैंने वहाँ पे देखा तो अभिषेक अभी भी अधमरी हालत में था एंड उसी हालत में मैंने उसको दफना दिया था, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाता तो वो शायद तुम्हारा नाम ले लेता कि तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिर गया। एंड जब तुम यहाँ पे आई और तुमने अभिषेक को देखा तो मुझे लगा कि पहले तो मुझे लगता था कि अभिषेक सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है लेकिन ये तुम्हें भी दिखाई देता है। तो इसी कारण अभिषेक हम दोनों को दिखाई देता है, क्योंकि इनडायरेक्टली अभिषेक की मौत का कारण तो मैं ही हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर अर्पिता मतलब बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है एंड उसे फिर याद आया कि अच्छा मतलब उस टाइम उसको चोट लगी थी इसलिए उसको गांव वाले कुछ भी याद नहीं है। एंड इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अभी अर्पिता को अपने फ्यूचर की टेंशन थी कि करियर सेट करना है। तो उसने वापस से फैसला लिया कि ये गांव छोड़कर वापस से शहर चली जाएगी एंड वो उस दिन के बाद वापस से शहर भी चली जाने लगी। एंड वो जैसे ही गाड़ी में बैठकर शहर जाने लगी तो उसने देखा कि पीछे पूरे गांव वाले उसको बाय बाय कर रहे हैं एंड उसी के बीच में एक अभिषेक भी था उसको बाय करने वाला। तो ये गाइस ये थी आज की स्टोरी एंड मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही स्टोरीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।